मंकी पॉक्स का जो खतरनाक स्ट्रेन भारत में आ चुका है उसकी भारत में मंकी पॉक्स के क्लैड 1B वेरिएंट का जो पहला मामला है वो केरल में सामने आया है और जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है। हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। एम पॉक्स जिसे कि मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, क्लैड 1B वेरिएंट जो है बेहद खतरनाक इसे माना जाता है, जो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो एक एक करके हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे। केरल में क्लैड 1B का वेरिएंट का पहला केस सामने आया है और ये मामला जो आया है वो केरल के मल्लपुरम में मंकी पॉक्स का ये केस इस नए वेरिएंट का, इस नए स्ट्रेन का आया है। और आपको ये बता दें कि केरल में ये पहला मामला है जो नया वेरिएंट सामने आया है। जिस शख्स में ये पाया गया है वो यूएई से ही अभी भारत लौटा था, जिसमें ये क्लैड 1B वेरिएंट पाया गया है। और साथ ही आपको बता दें जो वेरिएंट है ये खतरनाक भी माना जाता है। अफ्रीका के बाहर अब तक सिर्फ 3 देशों में क्लैड 1B वेरिएंट जो है वो पाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि तेज़ी से फैलने वाला जो है ये वेरिएंट है क्लैड 1B। और केस आने के बाद जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सतर्क हो गया है इस वेरिएंट के खतरनाक के स्तर को देखते हुए। हवाई अड्डों पर जो है उस सतर्कता को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ केरल में हाई अलर्ट है और आगे आने वाले वक्त में और भी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी होंगे। इससे पहले एक केस जो है हरियाणा के हिसार में आया था मंकी पॉक्स का। हालांकि वो पहला केस जो था वो क्लैड 1B वेरिएंट का नहीं था। जो केरल में आया है वो आया है क्लैड 1B वेरिएंट। तो भारत के लिए एम पॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, ये वायरस जो है दरअसल वो नया नहीं है। 2022 से 24 के बीच जो है 30 से ज़्यादा मामले जो है मंकी पॉक्स के सामने आए थे हमारे देश में। तो भारत में मंकी पॉक्स का अब जो मामला आया है, जो नया वेरिएंट आया है, वो दूसरा केस है। आपको ये भी बताते हैं कि मंकी पॉक्स दरअसल है क्या, ये बीमारी का इतना जो जिक्र हो रहा है वो है क्या। दरअसल ये एक वायरल बीमारी होती है, वायरल बीमारी। और इसमें जो लक्षण की भी बात करें, बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में कहीं ना कहीं आपको दर्द महसूस होता है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि यानी आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। यानी त्वचा पर दर्दनाक फोड़े, ऐसी स्थिति भी आती है जिसमें आपके मंकी पॉक्स में आपकी जो स्किन है उसमें फोड़े निकल आते हैं और काफ़ी दर्द भी होता है उसमें। और अगर संक्रमित व्यक्ति को छू लिया एक व्यक्ति ने तो वो दूसरे में फैल जाता है। ये इसका तरीका है आगे फैलने का। साथ ही साथ आपको बता दें संक्रमित पशु या फिर वायरस से दूषित पदार्थों के संपर्क में आने से भी ये जो है हो जाता है मंकी पॉक्स। और पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने के 7 से 14 दिन के बाद जाके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। अगर आप किसी पीड़ित व्यक्ति जिसको हो चुका है उसके संपर्क में आए हैं तो 7 से 14 दिन का वो पीरियड है जब आपके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर देखा गया है कि हल्के होते हैं, ज़्यादातर 2 से 4 हफ्तों के भीतर जो है आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार डॉक्टरों को एंटीबायोटिक दवाएं देनी पड़ती है, IV भी देनी पड़ जाती है। इस क्लैड 1 स्ट्रेन को खतरनाक क्यों माना जा रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि ये पहला केस है केरल में जो आया है, ये अन्य वेरिएंट्स की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। ये क्लैड 1B वेरिएंट जो है ये अन्य की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और साथ ही आपको बता दें इसका जो संक्रमण का खतरा है वो जो है बढ़ जाता है तेज़ी से फैलने के कारण। क्लैड 1 जो स्ट्रेन है वो संक्रमित लोगों में ज़्यादा गंभीर लक्षण जो देखने को मिलते हैं, तेज़ बुखार, दर्दनाक दाने या फोड़े होते हैं और अन्य जटिलताएं उनमें आ जाती है क्लैड 1 जिसको हुआ होता है। और पहला जो केस केरल में आ ही चुका है। तो तेज़ बुखार होता है, फोड़े आ जाते हैं, निमोनिया का कारण भी एक बन सकता है। और साथ ही साथ इसमें ये होता है कि आपकी श्वसन तंत्र, जो सांस लेने में जो है वो दिक्कत पेश आती है। यही कारण है कि क्लैड 1B वेरिएंट जो है वो तेज़ी से फैलता है और इसके लक्षण और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो वक्त रहते आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों को ऐसा मंकी पॉक्स हो चुका है उनसे थोड़ी दूरी बना के रखने पड़ेगी, क्योंकि ये छूने से भी फैलता है। तो ये तमाम जानकारियां हमने आपको दी हैं ताकि आप और ज़्यादा सतर्क रहें।